हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन हिस्ट्री मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए कैड कैम है और यहाँ पर देखिए इसके चैप्टर सेकंड की बात करेंगे मॉडलिंग। तो सरफेस एंड सॉलिड मॉडलिंग बाय यूजिंग कैड कैम, इसका पूरा नाम है यहाँ पर चैप्टर जो है हमारा। और यहाँ पर देखिए इस चैप्टर के हम लेक्चर फर्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पर लेक्चर फर्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक मिलेंगे और इसको आप लोग एकदम माइंडसेट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए 100% यहीं से आपका एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं एग्जाम में। और यहाँ पर देखिए जो इसका PDF होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा चैप्टर कंप्लीट होने के जस्ट बाद। और ये चैप्टर देखिए हम कोशिश करेंगे कि आपका यहाँ पर 2 से 3 लेक्चर में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए इसका जो चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है, तो चैप्टर फर्स्ट पूरा का पूरा जो PDF है, ठीक है, जो PDF है पूरा का पूरा ये हमने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं उसको देखिए डाउनलोड कर लीजिए, आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा हैंड राइटिंग एकदम हैंड रिटन नोट्स है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टॉपिक में, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट की PDF वहाँ से आप लोग ले लेंगे। और देखिए कल लेक्चर जो REC का लेक्चर फर्स्ट, देखिए यहाँ पर REC का जो चैप्टर सेकेंड था, ठीक है, तो पूरा का पूरा कल चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया है। तो वो आप लोग देखिए उसका जो PDF होगा वो आपको आज इवनिंग में, ठीक है, मतलब आपको थोड़ी देर बाद या उसके बाद देखिए, या आपको कल मॉर्निंग में आपको कल तक मिल जाएगा। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए अब हम सीधा चलते हैं चैप्टर जो हमारा है। देखिए चैप्टर हमारा यहाँ पर सेकंड, और देखिए जो सारी वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो सीक्वेंस से एकदम आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं चैप्टर सेकंड जो है वो है यहाँ पर देखिए चैप्टर सेकंड और सरफेस एंड सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग कैड कैम, ठीक है। तो कैड कैम जो हमारा इसके थ्रू जो हम मॉडलिंग करते हैं किसी भी सरफेस एंड सॉलिड मॉडलिंग की कैड कैम के थ्रू, वो हम किस प्रकार से करते हैं तो ये हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको स्टडी करने, क्या कौन कौन से टॉपिक आपको रीड करने। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर पढ़ना है, देखिए इंट्रोडक्शन टू पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक सर्फेसेस, यानी कि जो पैरामेट्रिक सर्फेसेस होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक सर्फेसेस क्या होते हैं। उसके बाद देखिए क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर है हमारा काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो इसको आपको देखते चलना है और आपको माइंडसेट करते चलना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ सिंपल सर्फेसेस यूजिंग रिवॉल्व्ड सर्फेस, रोल्ड सर्फेस और आपका 3 सरफेस कमांड्स। देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि किस प्रकार से हम सिंपल सरफेस को बनाएंगे, इसको हम क्रिएट करेंगे किसी भी रिवॉल्व फीचर्स के थ्रू, रिवॉल्व फीचर्स के थ्रू, और 3 जो अदर सरफेस कमांड्स होते हैं उनके थ्रू हम किस प्रकार से सिंपल सरफेस को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट देखिए डिज़ाइनिंग ऑफ, देखिए डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ सॉलिड मॉडल्स, मतलब आप जो डिज़ाइन करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर के का यूज करके सॉलिड मॉडल्स को बनाएंगे, वो किस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड मॉडल्स, कि सॉलिड मॉडल्स आखिर होते क्या हैं, तो व्हाट इज़ सॉलिड मॉडल्स, तो ये आपको समझना है कि सॉलिड मॉडल्स आखिर क्या होते हैं। देखिए बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा कि सॉलिड मॉडल्स क्या होते हैं। आपको पूरा एकदम यहाँ पर देखिए आप वीडियो में बने रहेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सॉलिड प्रिमिटिव्स ये क्या है, तो सॉलिड प्रिमिटिव्स मतलब जैसे आप बात करें यहाँ पर लाइक एज आपका बॉक्स हो गया, किसी भी बॉक्स को क्रिएट करना, सिलेंडर एंड कोन्स, स्फीयर। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेज क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो बॉक्स है, बॉक्स तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद सिलेंडर जो सिलेंडर भी आप लोग थर्ड सेमेस्टर में देखिए, ये तो प्रैक्टिकल था, ये भी आप जानते हैं सिलेंडर, बेलन। कोन ये भी आप जानते हैं, शंकु। स्फीयर यानी गोला, ये भी आप जानते हैं। वेज ये क्या होता है, एक कील होता है, वेज का मीन्स होता है कील। तो किस प्रकार से कील का डिज़ाइन इस मतलब करेंगे ये सारा कुछ। और टॉरिस्ट ये आपका टॉरिस्ट ये इसको किस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे ये भी आप यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड यूजिंग रीजन। यहाँ पर देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड मॉडल सॉलिड यूजिंग रीजन एक्सट्रूड एंड रिवॉल्व फीचर्स, मतलब किस प्रकार से जो रिवॉल्व फीचर्स एंड एक्सट्रूड है इसके थ्रू आप किस प्रकार से इसका यूज़ करके आप रीजन जो सॉलिड है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए क्रिएशन ऑफ कंपोजिट सॉलिड यूजिंग
यहाँ पर देखिए बुलियन फंक्शन इट मीन्स यहाँ पर देखिए यूनियन, सब्ट्रैक्शन एंड इंटरसेक्शन, ये बुलियन फंक्शन होते हैं। तो इनको भी हम यहाँ पर आपको एकदम डिटेल्स में बताएंगे क्या होता है इजी वे में। सेक्शनिंग ऑफ सॉलिड एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सॉलिड एज एंड फेसेस यूजिंग सॉलिड एडिटिंग कमांड्स, सेल सेपरेट कमांड्स, ये सारे कुछ कमांड्स जितने भी हैं हम इनको कवर करेंगे। देखिए परफॉर्मिंग 3D ऑपरेशंस लाइक 3D एरे, मिरर एंड रोटेट, क्या होते हैं ये जो एरे है और उसके बाद मिरर और आपका रोटेट, ये सारा कुछ यहाँ पर कवर करेंगे। क्रिएशन ऑफ फिलेट्स एंड चैम्पर्स, किस प्रकार से आप फिलेट एंड चैम्पर्स का निर्माण करेंगे, क्रिएट करेंगे, इसको भी हम बताएंगे आप लोगों को। डायमेंशनिंग ऑफ सॉलिड्स, की डायमेंशनिंग आप किस प्रकार से करेंगे किसी भी सॉलिड की। नेक्स्ट देखिए 2D एंड 3D इंफॉर्मेशंस ट्रांसलेशन, यहाँ पर देखिए 2D एंड 3D इंफॉर्मेशंस का मतलब है कि जो आप ट्रांसलेशंस और स्केलिंग करते हैं, रोटेशन, मिरर एंड जूमिंग, प्लानिंग एंड क्लिपिंग, ये किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए आपका यहाँ से शुरू होता है चैप्टर, तो देखिए यहाँ से आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, आप लोग एकदम माइंड आप फ्रेश कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पर देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा माइंड सेट हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सारे पॉइंट्स को आपको कवर करते हुए चलना है ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए तो सबसे पहले आपका आता है कि मॉडलिंग, कि आखिर मॉडलिंग है क्या। देखिए जितने भी टॉपिक हैं उनको हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात होती है जो चैप्टर है मॉडलिंग, तो मॉडलिंग आखिर क्या होती है। तो देखिए जैसे आप कहते हैं नॉर्मल इजी वे में कि डेली लाइफ में कि मतलब मॉडलिंग पर चला जाए, ठीक है। तो मॉडलिंग का मीन्स क्या है, मॉडलिंग पर आप कब जा पाएंगे जब आपके पास कोई मतलब एक प्रकार से कला होगी, ठीक है, तभी आप जा पाएंगे, तभी मॉडलिंग कर पाएंगे। तो इस प्रकार से भी आप इसको आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि मॉडलिंग आखिर होती क्या है। तो मॉडलिंग पर यहाँ पर देखिए जनरली अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई बॉडी है, उस बॉडी का पार्ट है या कोई भी एनी सिस्टम है, उसको हम जब बनाएंगे तो उसके बनाने के लिए भी हमको हुनर होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, मतलब एक कला होनी चाहिए ताकि हम उसको क्रिएट कर सकें, उसकी डिज़ाइन या उसको डेवलप कर सकें, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है, वो मॉडलिंग होती है। अब देखिए मॉडलिंग यहाँ पर देखिए, इसको आप देख लीजिएगा, सारा कुछ आपको एकदम कुछ नहीं करना है, आपको यही बताना है कि मॉडलिंग क्या होती है, किसी भी सिस्टम और उस सिस्टम के पार्ट्स को बनाने की एक जो कला होती है वही हमारी मॉडलिंग होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, या किसी भी वस्तु, पार्ट्स और सिस्टम का प्रतिनिधित्व करने की कला होती है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर मॉडल्स अच्छी गुणवत्ता, यानी कि जो गुड क्वालिटी के लिए क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मॉडलिंग। कोई भी गुड क्वालिटी अगर हमें चाहिए तो हमें किसी भी सिस्टम की जब गुड क्वालिटी चाहिए होती है तो हम मॉडलिंग का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा इसको। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंप्यूटर मॉडल भौतिक वस्तु, यानी जो फिजिकल बॉडीज़ होती हैं या फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं या फिजिकल इवेंट्स होते हैं, इनके देखिए इन दोनों के द्वारा क्या होता है, ये डेवलप किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है टाइप्स ऑफ मॉडलिंग। यहाँ पर देखिए एक मिनट, यहाँ पर आप लोग मॉडलिंग कर लीजिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉडलिंग, आखिर कितने प्रकार की मॉडलिंग होती है, कितने तरीके से किया जा सकता है मॉडलिंग, इसका मतलब ये है। तो देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडलिंग, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, यहाँ पर देखिए मॉडलिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडलिंग। तो मॉडलिंग जो है ये आपका 2 टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मॉडलिंग 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आपका ज्योमेट्रिक मॉडलिंग एंड सेकंड नॉन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। यहाँ पर देखिए दोनों को आपको समझते चलना है कि ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग क्या होती है। तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग ये क्या होती है, जितने भी हमारे ग्राफिकल एंड नॉन ग्राफिकल जो हमारे देखिए जो नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे ग्राफिकल, क्या काम है यहाँ पर देखिए सुनिएगा ध्यान से, ग्राफिकल एंड नॉन ग्राफिकल जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं उनको डिनोट करता है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग है। और ये क्या करता है, जो हमारा कंप्यूटर डेटाबेस है उसमें क्या करेगा, ये ज्योमेट्रिक यानी कि यहाँ पर देखिए जो ग्राफिकल एंड नॉन ग्राफिकल वैल्यू को वो क्या करेगा, एक मतलब पुटअप करके उसको स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या बताया कि सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है कि जो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग है ये हमारा क्या होता है, जो हमारा ग्राफिकल एंड नॉन ग्राफिकल
इंफॉर्मेशन को ये शो करता है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक जितने भी हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं उसको भी ये डिनोट करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और अगर हम बात करें नॉन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की, तो ये क्या होता है, जितनी भी हमारी फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस, इन पर ये क्या करता है, ये जो नॉन ज्योमेट्रिक है ये यूज होता है। ठीक है, जितनी भी फिजिकल प्रोसेसेस होंगी उनके लिए, उन सभी के लिए हमारा नॉन ज्योमेट्रिक यूज़ होगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। क्योंकि देखिए आपको जो समझना है, आप पूरी गाथा किसी को नहीं बता सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में या कहीं भी आता है क्वेश्चन, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना भी हमने बताया उतना ही आप लिख देंगे, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग को ग्राफिकल एंड नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन के साथ क्या करते हैं, एक भौतिक वस्तु या पार्ट्स एंड सिस्टम के, देखिए जहाँ भी फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल बॉडी मिल जाए तो आपको याद रखना है कि उसके पार्ट्स और सिस्टम भी वो होंगे। ठीक है, अब देखिए तो के पूर्ण प्रतिनिधित्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसके बाद देखिए इसके द्वारा कंप्यूटर डेटाबेस में किसी भी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक, देखिए यहाँ पर मॉडल का जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा या विवरण होगा, जो भी होगा, ठीक है, जितनी भी मतलब एक प्रकार से मैथमेटिकल न्यूमरल वैल्यू या कुछ भी होगा, ये मैथमेटिकल आपका कैलकुलेशन के अंतर्गत आ जाता है। देखिए ग्राफिक्स स्क्रीन पर क्या होगा, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा ये ग्राफिक्स स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट या सिस्टम की छवि या प्रतिकृति जनरेट करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना, उसको शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ जो हैशटैग लगा के आपको यहाँ पर देखिए डिनोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट भी आपको एक प्रकार से कवर करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किस प्रकार से आप उसको शो करेंगे ज्योमेट्रिक मॉडलिंग को, ये आपको इसमें मिलेंगे, किस प्रकार से आप क्रिएट करेंगे, किस किस कमांड्स का यूज़ करके। यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में किसी वस्तु की ग्राफिकल छवि को कंप्यूटर में 3 प्रकार की कमांड इनपुट करके सिस्टम के ग्राफिक्स स्क्रीन पर प्राप्त की जा सकती है। ये आपको याद रखना है, 3 कमांड्स। तो यहाँ पर देखिए 3 कमांड्स का आपको यहाँ पर देखना है, कितने कमांड्स, 3 कमांड। देखिए तो पहले प्रकार के जो कमांड्स होंगे वो बुनियादी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन प्राप्त करेंगे। ठीक है, एक रियल डिज़ाइन को, जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होगी उसको वो बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे बिंदु, या मतलब जैसे आपका पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, सर्किल हो गया, या और कह सकते हैं दूसरे प्रकार के जो कमांड हैं उनका यूज़ अगर हम बात करें तो देखिए उनका यूज़ यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ग्राफिक्स एलिमेंट्स जो होंगे, यहाँ पर देखिए जो ग्राफिक्स एलिमेंट्स के जो चेंजमेंट होगा उसको पूरा करने में करते हैं। मतलब जो सेकंड टाइप्स के जो कमांड्स होंगे वो ग्राफिक्स एलिमेंट्स होंगे जो उनके चेंजमेंट को वो कवर करेगा या पूरा करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो तीसरे प्रकार के जो कमांड होंगे वो वेरियस ग्राफिक्स एलिमेंट्स को, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो ग्राफिक्स एलिमेंट्स होंगे उनके ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वो वांछित शेप में शामिल करने के काम आता है, शेप को देने में काम आता है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट यूजर्स जो होंगे इनपुट इक्विपमेंट जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, के माध्यम से ये क्या करेंगे, डेटा इनपुट करके ज्योमेट्रिक मॉडल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या होगा, डेटा को गणितीय प्रतिनिधित्व में परिवर्तित करता है, जिसके बाद क्या होता है वो जिसे बाद में यूज करने के लिए यहाँ पर देखिए यूज करने के लिए मॉडल डेटाबेस में संग्रहित कर लिया जाता है, एक प्रकार से स्टोर कर लिया जाता है। जैसे उसको यूज़ किया जाएगा उसके जस्ट बाद क्या होगा, उसको यूज़ के लिए मॉडल डेटाबेस में स्टोर कर लिया जाएगा। मॉडल का देखिए मैथमेटिकल जो फॉर्म है जिसे कंप्यूटर में मॉडल के डेटाबेस में स्टोर किया गया था, उसे बाद में हम क्या करेंगे, एनालिसिस एंड एडिटिंग या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, तो परिवर्तित भी उसे मतलब उसमें चेंजमेंट भी कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना है जो पॉइंट्स है, इसको देखिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, या जो देखिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग जो है उसको यूजर्स के ग्राफिक्स स्क्रीन के साथ साथ कंप्यूटर डेटाबेस में किसी भी वस्तु को पूर्ण 3D मॉडल में सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करेंगे, हम बना सकते हैं। देखिए 3D में क्या होता है, जो मॉडल का बनना किसी भी कैड कैम जो प्रोसेस है वो पहला कदम होता है। मतलब जितना जो हम 3D मॉडल बनाते हैं वो हमारा कैड कैम के जो प्रोसेस है उसमें पहला कदम होता है, वो उस मॉडल का डिज़ाइन करना या बनाना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, या कई कैड कैम एप्लीकेशंस का बेस है।
या देखिए जैसे मैकेनिकल सिस्टम का जो गतिज विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, मैकेनिकल सिस्टम का जो गतिशील विश्लेषण होता है, परिमित अवयव यानी कि जो फाइनाइट एलिमेंट्स एनालिसिस होता है, और जो एनसी प्रोग्रामिंग होता है, इसके अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कैड कैम सिस्टम के पूर्ण एकीकरण एंड ऑटोमेशन में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एकीकरण और जो ऑटोमेशन होगा, स्वचालन, इसके लिए क्या है, बहुत ही मेन फैक्ट ये कवर करता है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कवर करेंगे कि नॉन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग क्या होता है। तो नॉन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग देखिए ये ओनली वन लाइन में ही आपका कवर हो जाता है कि ये फिजिकल प्रोसेसेस पर लागू होता है। किस पर? तो फिजिकल प्रोसेसेस पर ये क्या होता है, लागू होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी क्या विशेषताएं हैं। देखिए एग्ज़ाम में अगर आपको ये मिलेगा तो आपको एक वर्ड्स और मिल सकता है कि इसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो यानी कि मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की अगर हम बात करें 4 से 5 पॉइंट को हम यहाँ पर बताएंगे, जिससे आप लोग याद रखेंगे। जैसे ही क्या होगा, ज्योमेट्रिक मॉडल को गणितीय यानी कि जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें हम स्टोर करेंगे, तो मतलब स्टोर किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। तभी ऑब्जेक्ट से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का जो डेटा होगा वो मॉडल में स्टोरेज हो जाता है। किसमें? मॉडल में स्टोरेज हो जाता है, ये आपको याद रखना है। जो हमारी जो ज्योमेट्रिक मॉडल होते हैं उनके जो देखिए मैथमेटिकल फॉर्म होता है, उन मैथमेटिकल फॉर्म में जो स्टोरेज होता है वो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो किसी भी प्रकार का अगर डेटा है तो वो मॉडल में भी सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के माध्यम से क्या होता है, वास्तविक वस्तु यानी कि जो हमारी रियल बॉडी है या रियल कोई भी सिस्टम है तो उसकी एकदम रियल एकदम डिज़ाइन क्रिएट होती है। ये आपको याद रखना है। मतलब डिट्टो एक प्रकार से ये आप समझ सकते हैं, एकदम सच्ची प्रतिकृति बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एकदम सच्ची जो शैडो होगी। यहाँ पर देखिए जब मॉडल को मैथमेटिकल फॉर्म में स्टोर किया जाता है तब मॉडल में क्या होता है, एडिटिंग को निम्न संचालन यानी कि लो ऑपरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारी कोई भी डिज़ाइन होगी उसमें हम लो ऑपरेशन के थ्रू उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम बात करें जैसे मूव कमांड का यूज़ करके, रोटेट कमांड का यूज़ करके, जैसे मूव कमांड आपका है, रोटेट है, स्केल है और मिरर है, ठीक है, यूनियन है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पॉइंट जो है, ज्योमेट्रिक मॉडल का यूज़ किसी भी रियल बॉडी के लिए विभिन्न जो वेरियस गुणों का जो मूल्यांकन उसके लिए हम करते हैं। यानी कि जो हमारे विभिन्न गुणों का मूल्यांकन करने के लिए भी हम ज्योमेट्रिक मॉडल का यूज़ करते हैं। याद रखना है आपको, जो रियल बॉडी होगी उसके लिए। जैसे अगर हम बात करें, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जिसको हमने MOI से डिनोट कर दिया है। यहाँ पर देखिए लिख भी दिया है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आपका एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका अगर हम बात करें नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है, इसका यूज़ कैम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो ऑटोमेशन डेवलपमेंट के लिए भी पूर्ण टूल पाथ बनाने में किया जाता है। ये आपको याद रखना है बेसिक। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है टॉपिक्स यहाँ पर मेथड्स ऑफ देखिए RAC का याद आ गया। यहाँ पर देखिए मेथड्स ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। यहाँ पर देखिए क्योंकि PDF जो था वो काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कह रहे थे कि सर भेज दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको देखिए और सबसे ज़्यादा डिमांड भी आई थी कि सर कैड कैम का वीडियो बनाइए। तो इसलिए यहाँ पर देखिए आज का लेक्चर हमारा कैड कैम है, तो इसको हम यहाँ पर देखिए एकदम इजी वे में आप लोगों को सारा कुछ समझा देंगे ताकि आप लोग उसको माइंडसेट कर लें। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मॉडलिंग जो है ये हमारी एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसकी 3 मेथड्स होते हैं या 3 तरीके होते हैं। तो देखिए 3 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो वायर फ्रेम मॉडलिंग हो गया, और सरफेस मॉडलिंग हो गया, और सॉलिड मॉडलिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे 3 मॉडलिंग हो गए जो कि हमारे किसके, ये हमारे यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग मतलब किन तरीक़ों से कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, कितने तरीके हैं, ये सारा कुछ कवर करेंगे। अब देखिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखिए आपको जितना बता दिया गया है बस उतना पहले आप लोग उसको कवर करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोझ ना मिल पाए। ठीक है, माइंड में देखिए जब प्रेशर पड़ता है तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों टाइप्स हैं, वायर फ्रेम मॉडलिंग एंड सरफेस मॉडलिंग एंड सॉलिड मॉडलिंग, तो इनको देखिए बहुत ही ईजी वे में हम 1 से 2 लाइन में इनको कवर कर देंगे। वैसे मिलेगा तो आपको पूरी एकदम गाथा टाइप की, बट उसको आपको नहीं देखना है। ठीक है, एकदम ईजी वे में हम इसको समझा देंगे कि क्या होती है वायर फ्रेम मॉडलिंग एंड सरफेस एंड सॉलिड मॉडलिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है तो हम उसको बता देंगे। अब देखिए इसका जो पीडीएफ होगा आपको लेक्चर कंप्लीट होने के बाद पूरा मिल जाएगा। जब आपका पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तब देखिए यहाँ पर 2 से 3 लेक्चर यहाँ पर इसको कोशिश करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए पूरा चैप्टर, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये लेंथी चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको एकदम आपको कवर करते चलना है, एकदम कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करते चलना है। तो अगर आप लोग को देखिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।